नमस्कार किसान भाई, आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों, आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि जब बाजरा की फसल की बुआई होने वाली थी या बुआई हुई थी, उस समय हरियाणा सरकार ने कहा था कि जो भी बाजरा की बजाय कोई और फसल बोता है, यानी यह फसल बोता है मूंग, अरहर, अरंडी या मूंगफली, इन फसलों की अगर किसान बिजाई करता है और बाजरा की फसल उसने पिछली बार बोई थी, इस बार बाजरा की फसल नहीं बोता है, तो प्रति एकड़ हरियाणा सरकार उसे 4,000 रुपए की राशि देगी, प्रोत्साहन राशि देगी। और वो राशि बहुत दिन से नहीं आ रही थी किसानों के पास। जो मेरे पास किसानों की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भाई अभी तक बाजरे के जो पैसे हैं मूंग वाले वो अभी तक नहीं आए हैं, हमने इस बार मूंग बोया है, ऑनलाइन भी करवाया था और हमारे पैसे नहीं डाले गए हैं, पास भी हो गया है, पैसे नहीं आए हैं या पैसे कब आएंगे। आपके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो चुकी, जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है और लगभग 10 दिन में जो रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद जो पैसे हैं वो आपके आ जाएंगे। लेकिन उस रिपोर्ट को सबमिट होने में और ई खरीद के पास आने में लगभग 1.5 महीने का समय लग गया, 10 दिन के बजाय 1.5 महीना लग गया। और मैं आपके लिए कोई वीडियो भी नहीं लेकर आया, लेकिन मैंने कमेंट में आपका आंसर जरूर दिया है किसान भाइयों। अब वो जो पैसे हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और बहुत से किसानों की जो पैसे हैं वो डाले गए हैं। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि किन किन किसानों के आए हैं, कितने आए हैं, किस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि आपके आए हैं उतने सही हैं, कम है या ज्यादा है। तो चलिए आपको बताते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर आप इस किसान भाई का देख सकते हैं, इसने बाजरा की फसल भी बोई है और मूंग की फसल भी बो रखी है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस किसान भाई ने जो मूंग ऑनलाइन किया था वो इतने एकड़ में किया था, यानी आप देख सकते हैं पूरा 1 किला है। और उसके बाद जो है और ये आगे जो हिस्सा है वो 363, यानी जो 1.25 किला है उससे कुछ ज्यादा है, यानी इस किसान का 1 किले से ज्यादा है। तो इसके पैसे किस प्रकार आए हैं, तो किसान भाइयों इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि इस किसान का जो एरिया है वो इसने ऑनलाइन कम करवाया था और वेरीफाई ज्यादा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस किसान ने एक गलती कर रखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो किला है, इसने यहाँ पर इस हिस्से में यानी जो 5 कनाल कनाल 19 मरला में इसने मूंग की फसल बो रखी थी, लेकिन इसने यहाँ पर बाजरा ऑनलाइन करवा दिया। ये बात अब मैंने आपको कई बार समझाई है किसान भाइयों कि जो फसल आपने जिस जगह बो रखी है उसी फसल को आप ऑनलाइन करवाएं, वरना आपने जो फसल बो रखी है वो भी नहीं रहेगी और जो आपने ऑनलाइन करवाई है वो भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोया था मूंग, बाजरा ऑनलाइन करवा दिया और मूंग पास हो गया, यानी जो फसल बोई थी वही यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दी। अब न तो यहाँ पर इस किसान के बाजरे के पैसे आए इस 5 कनाल और जो ये 19 मरला है इसके, ना तो बाजरा के पैसे आए हैं किसान भाइयों और ना ही मूंग के, यानी ये जो हिस्सा है वो बिल्कुल खराब हो गया। अगर यहाँ पर मूंग बो रखी थी और यहाँ पर मूंग पास हो जाते तो यहाँ पर इस किसान के पैसे मूंग के ही आ जाते। लेकिन अगर यहाँ पर बाजरा बोया था तभी अगर यह बाजरा ऐड करवाता तो यहाँ पर बाजरे के पैसे भेजे जाते और इस समय इस किसान के इस टुकड़े के इस हिस्से के न तो बाजरे के पैसे आए और न ही मूंग के। ये कैंसिल कर दिया गया है, वेरीफाई हो चुका है लेकिन कैंसिल भी हो गया है। ये जो हिस्सा है ये ई खरीद पर कन्वर्ट नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मूंग का है ये इतना ही इस किसान का वेरीफाई हुआ है, जो रियलिटी में आप देख सकते हैं। यहाँ पर वेरीफाई ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई ज्यादा है, इतने के पैसे आए हैं। किसान भाइयों इसका तो आपको पता ही है कि जो 1 किला है इसके जो पैसे हैं इसके तो सीधे 4,000 रुपए ही आए हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका आप कैसे पता करें एक एक रुपए कि आपके सही आए हैं या नहीं, तो आपको चलिए कैलकुलेटर में लेकर चलते हैं। किसान भाइयों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जितना आपका वहां पर एरिया है, जितना भी हिस्सा है उसको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख लेना है और इसे मल्टीप्लाई करना है 4 से। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो पैसे आते हैं वो आपके ऊपर वाला जो हिस्सा बचा हुआ है 1-2 एकड़ से अलग जो हिस्सा है, चलिए आपको दिखाते हैं।
ये वाला जो हिस्सा है इसके ये पैसे जुड़े हैं, इसे आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके तो आपको सीधे ही पता है, अगर एक किला है तो 4000, 2 किले हैं तो यहाँ पर 8000, लेकिन इस हिस्से को आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस हिस्से को मल्टीप्लाई करते ही आपको पैसे नजर आ जाएंगे कि इस हिस्से के कितने पैसे बनते हैं। किसान भाइयों, इस किसान के टोटल जितने पैसे आए हैं वो हैं इतने, और इसके बैंक अकाउंट में इतने ही पैसे डाले गए हैं, यानी 5452 रुपए, 5452 रुपए इस किसान के बैंक अकाउंट में डाले गए हैं। किसान भाइयों, फिलहाल मेरे पास मैसेज नहीं है क्योंकि सर्व हरियाणा बैंक है, मैसेज कट गया है, जिसके कारण अब जो मेरे पास मैसेज नहीं है और इस किसान के पास एटीएम वगैरह कुछ नहीं है जिससे मैं उसका जो प्रिंट है या वो कुछ डिटेल निकाल सकूं, जिसके कारण मैं आपको केवल यही डिटेल बता रहा हूं। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, जो मूंग के पैसे हैं वो कई डिस्ट्रिक्टों में डाल दिए गए हैं और बहुत से किसानों के आ चुके हैं। अब आपको मूंग के पैसे अगर आपके नहीं आए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन में आपके भी पैसे डल जाएंगे। इस किसान के जो पैसे हैं वो 1-2 दिन पहले आए हैं, वीडियो थोड़ी लेट बनाई गई है, इसके लिए किसान भाइयों मैं माफी चाहता हूं। और मेरे पास कमेंट भी 2-3 किसानों की आई है कि हमारे मूंग के पैसे आ गए हैं। उन किसानों के जो किले उन्होंने ऑनलाइन करवा रखी थी मूंग के, वो कुछ ज्यादा थी, यानी 3-4 किले थे, इस प्रकार उनके जो पैसे भी हैं वो ज्यादा ही आए। कि जो मूंग है आपको क्या करना है, आपको वहां पर क्विंटल आप चेक करना बेशक रहने दे सकते हैं, लेकिन आपको एरिया देखना है कि आपने जो ऑनलाइन करवाया था मूंग का एरिया, यहाँ पर जो मूंग का एरिया आप देख सकते हैं, आपने यह ऑनलाइन करवा दिया है, जो मूंग का किला ऑनलाइन हो गया, यहाँ पर आपको देखना है कि मूंग ही पास हुआ है। अगर आपने जितने एरिया में मूंग बोया था मूंग ही आपने लिखवाया है, जितने एरिया में आपने मूंग लिखवाया है उसकी जगह जितना भी मूंग है वो कंप्लीट अगर वेरीफाई है तो आपने जितना एरिया आपने ऑनलाइन किया है वो ही आप वेरीफाई समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपकी किसी और किले के सामने इस किसान का जिस प्रकार हो रखा है कि एक किला ऐसा है कि इस किसान ने बाजरा भरवा दिया और इस किसान ने इस किले में मूंग बोया था और यहाँ पर मूंग पास कर दिया गया, ये किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। आपका यहाँ पर भी मूंग होना चाहिए और यहाँ पर भी मूंग होना चाहिए, यानी खुद आपने भी यहाँ पर मूंग ही भरा हो, मूंग का ही सत्यापन किया हो कि आपने मूंग की फसल बोई है, और जो यहाँ पर वेरीफाई किया है उनके द्वारा भी आपका मूंग ही वेरीफाई होना चाहिए, तभी आपके मूंग वेरीफाई माना जाएगा। अगर यहाँ पर मूंग नहीं, आपने बाजरा ऐड कर दिया है और यहाँ पर मूंग पास हुआ है तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पर मूंग फिल किया है और यहाँ पर बाजरा या कोई फसल नहीं है, इस प्रकार आता है तो भी आपका पास नहीं माना गया। दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, यानी अगर सेम होता है यानी यहाँ भी मूंग ही है और यहाँ भी मूंग ही है तो वो एरिया माना जाएगा कि यानी आपकी 3 कनाल और जो 7 माला है वो आपकी वेरीफाइड जब मानी जाएगी। अब ये वेरीफाई नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस किसान ने बाजरा सत्यापित कर रखा है कि मैंने बाजरा बोया है तो इसका बाजरा यहाँ पर हो गया। चलो फिर यहाँ पर जो वेरीफाई किया गया अधिकारियों के द्वारा, वहाँ पर इसने मूंग बो रखा था तो मूंग चढ़ा दिया, तो अधिकारियों ने यहाँ पर मूंग वेरीफाई तो एरिया कर दिया, लेकिन जहाँ जब एक खरीद पर वो कन्वर्ट होता है उस समय उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि इस किसान ने गलत डिक्लेरेशन किया है। यानी यहाँ पर इस किसान ने बाजरा की फसल दी है और यहाँ पर मूंग की फसल इसने बोई है, इसकी ये गलती है जिसके कारण इसे न तो सरकार बाजरे के पैसे दिए और न ही अब मूंग के भेजे हैं। किसान का बिल्कुल ही काट दिया गया है। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बतानी चाहता हूं कि जो आपने अगर मूंग बेचा हो या न बेचा हो इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो पैसे हैं ये सभी किसानों के भेजे गए हैं जिन्होंने भी मूंग की फसल ऑनलाइन की थी। इस किसान ने कई बार ऐसी गलती की है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो सही है जैसे मूंग ही वेरीफाई यहाँ पर हुआ है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये जो इसने एरिया मूंग का चढ़ाया है यहाँ पर 4 कनाल 2 मणा यहाँ पर ऐड की है और यहाँ पर मूंग ही पास किया गया है अधिकारियों के द्वारा। जब आप नीचे आते हैं यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर फिर वही गलती कि यहाँ पर इसने किसान ने क्या किया कि मूंग की फसल ऐड जो बाजरे की फसल सत्यापित कर दी और फिर यहाँ पर जो मूंग है वेरीफाई हो गया। यानी इसने ऐसे लगभग 1-2 किले छोड़ दिए जिसमें इसने मूंग बो रखा था और बाजरा ही ऐड कर दिया। गलती के कारण इसके जो जितने पैसे हैं वो आने रह गए, न तो इस किसान को बाजरे के पैसे मिले और न ही मूंग के। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हो सकता है किसान को ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा नहीं पता हो, गलती से सीएससी सेंटर वाले ने
से इसने कह दिया हो कि भाई मेरा इतना एरिया चढ़ा दे, उसी के कारण वो गलती हो गई। तो मैं आपको वीडियो में क्या कहता हूं कि आप अपने जो नक्शा है वो देखिए कि आपने किस खेत में क्या फसल बोई है। आप अगर गलत फसल ऐड करते हैं तो आपकी सारी फसलें गलती से गलत हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, मैंने नक्शा आप नक्शा कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके खेत का नक्शा क्या है और क्या नंबर है। उस नंबर पर आपने क्या चीज फसल बो रखी है, वही फसल आप चेक करके कि आपने इस खेत में कौन सी फसल बोई है वो ही फसल आप ऐड करें। इस नंबर में कौन सी फसल बोई है वो ही फसल आप ऐड करें। क्योंकि किसान भाइयों इस बार भी हो सकता है ऐसे ही हो कि जैसे आपने गेहूं फसल ऐड कर दिया 1 किल्ले में और उस किले में आपने सरसों की फसल बोई है। जब अधिकारी, आपने गेहूं जिस किले में रखा है सरसों की फसल बो रखी है और अधिकारी वहां पर सरसों वेरीफाई कर देते हैं तो आपको न तो वहां पर सरसों बेचने के लिए मिलेगा और न ही गेहूं, क्योंकि आपने जो डिक्लेरेशन दिया है वो अलग है और जो आपने फसल बो रखी है वो अलग है, जिसके कारण अधिकारी सही फसल वेरीफाई करके उसे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे, उसे कैंसिल कर देंगे, जिसके कारण वो ई खरीद पर कन्वर्ट नहीं होगा। इस प्रकार की गलती जो किसानों ने कर रखी है जिसके कारण ये पैसे फंसे हुए हैं, ये आपके बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेंगे। जितना एरिया वेरीफाइड है वहां पर क्विंटल कन्वर्ट हुआ है उतने के ही पैसे मिलेंगे। यानी जितना यहाँ पर अगर मूंग है और यहाँ पर भी मूंग है वही एरिया कैलकुलेट किया जाएगा। तो किसान भाइयों मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि इस किसान के 5,452 रुपए डाले गए हैं और इसका जो एरिया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो पैसे हैं ये मूंग के डाले गए हैं किसान भाइयों, और बहुत से किसानों के जो ये पैसे आ चुके हैं। और किसान भाई जो चिंता कर रहे थे कि सरकार ये पैसे नहीं डालेगी, तो मैं उन किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप अपना बैंक अकाउंट चेक करें, हो सकता है आपका बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक ना हो जिसके कारण आपको अभी तक पता न चला हो कि आपके पैसे आए हैं या नहीं। किसान भाइयों 1-1 रुपए मूंग का भी डाला गया है जिस प्रकार बाजरे के डाले गए थे, और जिन किसानों के अभी तक बाजरे के पैसे नहीं आए हैं उसी संबंधित मैंने वीडियो डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं कि आपके पैसे किस कारणवश रुके हुए हैं। और जो बाजरे के पैसे रुके हुए हैं वो भी सभी किसानों के डाले जाएंगे, किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एरिया वेरीफाइड है तो आपके पैसे जरूर आएंगे। कमी क्या है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर किसान भाइयों फिर भी आपको मूंग के पैसे से संबंधित कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछिए, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं किसान भाइयों, अगर आपके पास ऐसी कोई अपडेट आई है कि मूंग के पैसे किसी किसान के आए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि कितना एरिया वेरीफाई था, कितना क्विंटल पास था, किस जगह से आए हैं, कितने पैसे आए हैं। मुझे आप यह इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें ताकि और लोगों तक भी अच्छी जानकारी पहुँच सके, क्योंकि किसान भाइयों बहुत से किसानों को पता नहीं चलता है कि पैसे आए हैं या नहीं। उस किसान के बैंक अकाउंट में आ जाते हैं फिर भी बहुत चिंता करता रहता है, चिंता के कारण उसे दिक्कतें होती हैं। इसलिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं और भी वीडियो इससे संबंधित बना सकूं, और आपकी क्या कमी रही है, क्यों पैसे नहीं आए हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपके पास मैसेज आया है तो आप चैनल के अबाउट में जाकर ईमेल आईडी है वहां पर अगर आप अच्छा लगे तो आप भेज भी सकते हैं ताकि मैं मैसेज के साथ भी वीडियो बना सकूं। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।